प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। जी हां, इसके अलावा 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लालू प्रसाद यादव को देना होगा। चारा घोटाला मामले में ये सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। 60 लाख रुपए जुर्माना भी उन्हें भरने के लिए कहा गया है। इस तरह से डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा। ये बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई, लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में ये सजा सुनाई गई है। कोर्ट में सुनवाई हुई और कहा गया कि 60 लाख रुपए का जुर्माना लालू प्रसाद यादव को भरना पड़ेगा और 5 साल की उन्हें सजा। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ममता, चारा घोटाला मामले में लालू को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना। चारा घोटाला मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लंबे समय से सुनवाई कर रही थी और पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था और आज सजा सुना दी गई है कोर्ट की तरफ से। 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लालू प्रसाद यादव को। जो कहा जा रहा था कि मुमकिन है कि लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया है, उनको सजा का ऐलान हो सकता है, क्योंकि कुछ आरोपी ऐसे थे इस पूरे मामले में, दोषी ऐसे थे जिनको 3 साल से कम की सजा मिली हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाया गया है। इसके अलावा 60 लाख का जुर्माने का आदेश सीबीआई के स्पेशल कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल जाना होगा। ऐसे में परिवार के लिए कितना बड़ा झटका है समझा जा सकता है, उनकी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है समझा जा सकता है? एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है कि देखा जाए तो जेल से बाहर आने के बाद पहली बार लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले ही सक्रिय राजनीति में आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे और चुनाव लड़ने तक की बात लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया था। आर्गुमेंट में कुछ रिलैक्सेशन की मांग की थी। देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था, तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, आज जो सेंटेंस सुनाया जाना था 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इस पर आगे हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, जी हाई कोर्ट से इनमें राहत मिल सकती है 60 लाख। तो आप सुन रहे थे अधिवक्ता को, ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से अभी भी राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। ममता, कहीं न कहीं जो पीड़ित परिवार है या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात करें तो उनके पास ऑप्शन तो है कि वो निचली अदालत का जो फैसला आया है उसको वो हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और इसी आधार पर, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी चारा घोटाला से ही जुड़ा हुआ मामला था जिसमें लालू प्रसाद यादव जेल में थे और सजा काटकर वो बाहर आए थे, लेकिन क्योंकि चारा घोटाले की अगर बात करें तो बहुत सारे मामले हैं और डोरंटो का जो ये पूरा मामला है उसमें लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना स्पेशल कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार देखा जाए तो चारा घोटाला जो मामला था, कई सवाल भी खड़े हुए थे और लंबे समय से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी और इस बात की आशंका पहले से थी कि मुमकिन है कि लालू प्रसाद यादव को ज्यादा से ज्यादा सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई जा सकती है। तो ऐसा ही देखने को इस पूरे मामले में मिला है। हालांकि अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें, उनके परिवार की बात करें, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती हाई कोर्ट में दे सकते हैं और ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट से उनको सीनियरिटी के हिसाब से, क्योंकि काफी एज भी हो गई है लालू प्रसाद यादव की, उस आधार पर मुमकिन है कि हाई कोर्ट में उनको थोड़ी बहुत रियायत जरूर मिल जाए। लेकिन क्योंकि स्पेशल कोर्ट की तरफ से 5 साल की सजा सुनाई गई है, तो यानी कि 3 साल से अधिक का जब मामला होता है तो बेल नहीं मिलता है और यही वजह है कि अब लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से, यानी कि मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए। उनकी तबीयत ऑलरेडी काफी खराब थी और कहा जा रहा है कि सजा के ऐलान से पहले उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी। उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर लेवल सब कुछ बढ़ गया था, काफी बेचैन नजर आए थे। डॉक्टर्स ने भी जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो वो तनाव में दिखाई दे रहे थे, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल,
शिल्पा देखिए, काफी उम्र हो गई है लालू प्रसाद यादव की और लंबे समय से वो बीमार भी थे, चाहे वो झारखंड के रिम्स में एडमिट थे या फिर दिल्ली के एम्स तक अपना इलाज कराने आए थे और तबीयत खराब थी उनकी, लेकिन फिलहाल वो ठीक थे और यही वजह थी कि लालू प्रसाद यादव ने ये ऐलान किया था कि वो जल्द ही सक्रिय राजनीति में एक बार फिर। रंडा मामले में आदरणीय लालू प्रसाद जी को दी गई है, हम ऊपरी अदालत तक पहुंचेंगे। देश के हर लोग इस फैसले पर नजर टिकाए हुए थे, जो लालू प्रसाद जी के चाहने वाले लोग थे। निश्चित तौर पर एक बात मैं कहूंगा कि हम ऊपरी अदालत में भी जाएंगे और न्याय निर्णय का सम्मान करता हूं, लेकिन लगातार इस देश के लोग के मन में ये संशय था और इस बात को लोग समझते थे कि इस देश की जो एजेंसियां हैं, जो अन्वेषण करने वाली है और अन्वेषण का जो फलाफल आता है उसी के आलोक में न्यायिक निर्णय होता है। तो यह जो अनुसंधान एजेंसियां थी वो किसी की अधीनता को स्वीकार करके जिस रूप में अनुसंधान किया है उसका फलाफल सामने न्यायिक निर्णय के रूप में आया है। तो हम न्यायिक निर्णय का सम्मान करते हैं और ऊपरी अदालत तक जाएंगे। जब भी सक्रियता बढ़ती है राजनीतिक रूप से, ये अगल बगल में चुनाव होते हैं, लालू प्रसाद जी की कोई टिप्पणी होती है सामयिक रूप से जो राजनीतिक रूप से अपेक्षित होता है, तो लोग की आंखें कहीं न कहीं तिरछी होती है, जिसका फल इनको ही भुगतना पड़ता है। कहीं एक तरह से आप मानते हैं ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, अनुसंधान मामले में पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। अनुसंधान के आलोक में न्यायिक निर्णय होता है। न्यायिक निर्णय देने वाले लोग अनुसंधान नहीं करते, हम तो न्यायिक निर्णय का सम्मान करते हैं। देश में जो संवैधानिक ढांचाएं हैं उसका सम्मान करना हर का कर्तव्य है। पर मेरा सवाल सीधा है कि अनुसंधान एजेंसियां ने जिस तरह से अधीनता स्वीकार की, दबाव स्वीकार की और अलग अलग मामलों में एक ही मामले में अलग अलग करके खंड खंड करके जिस तरह से अनुसंधान किया, हम ये नहीं कह सकते। सबको पता है देश का जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 है, उसको जब लोग दिखता है तो कहीं न कहीं इसमें असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर भी हम सम्मान करते हैं। क्या करेंगे? हम ऊपरी अदालत में जाएंगे और खुले हैं दरवाजे और न्यायालय पर भरोसा है। अभी नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो भी उनको हो रहा है उनके अपने लोग ही कर रहे हैं, जो आज उनके साथ अगल बगल बैठे हुए हैं। हम तो कभी इन सब चीजों में इंटरफेयर। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, जो पूरी तरह से धृतराष्ट्र की भूमिका में है, हर अनैतिक कार्य जो बिहार के अंदर हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं, चुपचाप वो देखते ही नहीं हैं, आंख बंद कर लेते हैं। सबको पता है कि श्याम बिहारी सिन्हा ने किस पे क्या आरोप लगाया था। जो लोग जिनके अगल बगल की बात कर रहे हैं, तो एक बात, अगर लालू जी के निर्णय जो भी उनके आए हैं उनके मामले में अगर पूरा अन्वेषण कोई करेगा, अनुसंधान करेगा पूरे जजमेंट का और अन्वेषणकर्ता का अन्वेषण का, तो मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं देश के कई मुख्यमंत्रियों को भीतर होनी चाहिए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है। ममता, साफ कह रहे हैं कि भाई ऊपरी अदालत का रुख किया जाएगा। हालांकि इस फैसले का सम्मान करते हुए एक उम्मीद की किरण जता रहे हैं, बता रहे हैं। शिल्पा देखिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। विकल्प के तौर पर देखा जाए तो निचली अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद एकमात्र उपाय बचता है कि अब स्पेशल कोर्ट का जो फैसला आया है उसको ऊपरी अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में ही चुनौती दे सकते हैं। अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या करेगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला है, चारा घोटाले की अगर बात करें शिल्पा, तो ये 5वां सबसे बड़ा केस है चारा घोटाले में, जिसमें लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। इससे पहले भी 15 फरवरी की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव समेत तकरीबन 38 लोगों को दोषी करार दिया था अदालत ने और 21 फरवरी को सजा पर सुनवाई पूरी हो गई थी और आज की तारीख सजा के लिए कोर्ट की तरफ से रखा गया था और आज लालू प्रसाद यादव को कहा जा सकता है कि सजा कोर्ट की तरफ से सुना दी गई है। हालांकि ऑप्शन की अगर बात करें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब देखना होगा कि विकल्प भी है, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने का जो सपना पाले बैठे थे लालू प्रसाद यादव, उनके परिजन, कहीं ना कहीं उसे लगा है एक बहुत बड़ा झटका। ममता, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो डोरंडा केस में सुनाई गई है ये सजा। बता दें आपको कि दरअसल ये पूरा मामला था क्या, ये डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी और इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी पूरी रची गई थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।